बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। दादू नमो नमो निरंजनम। नमस्कार गुरुदेवत। वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। परिब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम। निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। स्वामी दादू सुमरिये गइये निर्मल ज्ञान। मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धरिये ध्यान। भगत कहाँ जोगी जति खट दर्शन विश्राम। जगन्नाथ जगदीश को भजे ताहि प्रणाम। सब संतन से विनती जो सुमरे जगदीश। हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे शीश। स्वामी जी सिर ऊपरे स्वामी जी उर्माय। स्वामी दादू सारसा सुंदर दूजा नाय। दादू दीन दयाल सा नजर न आया कोय। गढ़सी सारी मांड में करता करे सोय। सदगुरु पूर्ण पुरुष है गट का दादू नाम। सुंदर शोभा क्या कहूँ न किसी बरे बल जाऊं। दादू आदू पीर है अमरपुरी के राव। नितानंद सिजदा करे बड़ी भेंट है भाव। बार बार ये तन नहीं नर नारायण दे। दादू बहुर न पाविए जन्म अमोलक ये। एकाएकी राम से कैसा दू का संग। दादू अनंत न जाविए और काल का अंग। दुख दरिया संसार है सुख का सागर राम। सुख सागर चल जाविए दादू तजबे काम। जीवड़ा राम भजन कर लीजे। जीवड़ा
पछतावण लागो पले पले यो तने चीजे आगे जाए पछतावण लागो पले पले यो तने चीजे जीवेड़ा पल पल यो तने चीजे ताते जीव समय जाई कहूँ रे ताते जीव समय जाई कहूँ रे सुख रत अब ते कीजे जीवेड़ा राम भजन कर लीजे जीवेड़ा राम भजन कर लीजे सायब लेखा मांगेगा रे उतर कैसे दीजे जीवेड़ा राम भजन कर लीजे जीवेड़ा राम जपत जम कालन लागे संग रहे जन दीजे राम जपत जम कालन लागे संग रहे जन दीजे जीवेड़ा संग रहे जन दीजे दादू दास भजन कर लीजे दादू दास भजन कर लीजे हरि जी की रास रमीजे जीवेड़ा राम भजन कर लीजे जीवेड़ा राम भजन कर लीजे सायब लेखा मांगेगा रे उतर कैसे दीजे जीवेड़ा राम भजन कर लीजे जीवेड़ा राम भजन कर लीजे बोलो सतगुरु जी महाराज की कहिए सलाम हमारी राम को नैन रहे जरला ये तुम्हारे नाम को कमल गए कुमला कल्याणी जाबसी अरे हाँ बाज देश बाड़ी में भवर फेर नहीं आवसी बार बार समझायो अंधा चेतरे काकड़ उबी फौज बुआरे केतरे दारू गोला नाल अराबा छूट सी अरे हाँ बाजंदिए कंचन वर्णी दे फड़ाके फूट सी हो कैसे जीविए
साईं संगन पास कैसे जी। साहिब का सुमरण नहीं, साहिब का सुमरण नहीं, करे मिलन रियास, करे मिलन रियास कैसे जीविए वो। साईं संगन पास कैसे जीविए वो। साईं संगन पास। चंचल मन ने सले नहीं, चंचल मन ने सले नहीं, निस दिन फिरे उदास, निस दिन फिरे उदास कैसे जीविए वो। साईं संगन पास कैसे। जिस देखे तू भूलिया प्रण पिंड बनाना मास, जिस देखे तू भूलिया प्रण पिंड बनाना मास रे, पिंड बनाना मास। सो तो जल बल जाएगा, सो तो जल बल जाएगा, झूठा ही भोग विलास, झूठा भोग विलास कैसे जीविए वो। साईं संगन पास कैसे। चंचल मन ने सले नहीं, चंचल मन ने सले नहीं, निस दिन फिरे उदास, निस दिन फिरे उदास कैसे जीविए वो। साईं संगन पास कैसे। जे जीवे तो जीवना सुमरे श्वासे श्वास, जे जीवे तो जीवना सुमरे श्वासे श्वास रे, सुमरे श्वासे श्वास। दादू प्रगट प्यू मिले, दादू प्रगट प्यू मिले, अंतर होई उदास, अंतर होई उदास कैसे जीविए वो। साईं संगन पास कैसे। चंचल मन ने सले नहीं, चंचल मन ने सले नहीं, निस दिन फिरे उदास, निस दिन फिरे उदास कैसे जीविए वो। साईं संगन पास कैसे जीविए वो। साईं संगन पास। बोलो सदगुरु जी महाराज। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज जी महाराज, रामचरण जी महाराज, सुखराम जी महाराज, ऐसे अनेक दिव्य महापुरुष धरती पर अवतरित हुए हैं। इसलिए इस मनुष्य का कल्याण कैसे हो, इस मनुष्य का जीवन जो है आनंदमय हो जाए और उस परम शाश्वत सत्ता से मिल जाए। इन महापुरुषों ने बड़ी कृपा करके अपना जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग था, सबसे सरल मार्ग था, सबसे सभ्य मार्ग था, वो मार्ग आप और हम सबको दिया। संत महापुरुष सुंदरदास जी महाराज फरमाते हैं, उपजियो प्रपंच अनादि को ये महामाया विस्तरी, नानात होकर जगत भाष्यो बुद्धि सब हिन की हरी। जिन ब्रह्म मिटाए दिखाई दियो, सर्वव्यापक राम है, दादू दयालो प्रसिद्ध सदगुरुता ही मोर प्रणाम। हम सभी लोग भ्रम, अज्ञान और अविद्या के कारण
अपने शाश्वत रूप को भूल करके जो संसार की माया है उसी को हमने सब कुछ मान लिया। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं बहु सागर की धार में बुआ जाए संसार। जो भी संसार की धारा के साथ में है उनका जो है कभी किसी काल में कल्याण नहीं हो सकता, वो शाश्वत सत्ता से उसका मिलन नहीं हो सकता। तो हमारे महापुरुष बड़ी कृपा करके बताते हैं कि जब तक हमारे अंदर शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 महाविषय हैं और कई प्रकार के विकार हैं, वो जब तक रहेंगे तब तक जो है हम भक्ति के मार्ग में नहीं रह सकते। संत महापुरुष हमें यही बदलाव करना चाहते हैं। लोगों के समझ में नहीं आता है तो सोचते हैं कि भाई हम तो फलाने के पुजारी हैं, हमारे तो घर में फलाने देवता की है या और किसी की है। संत महापुरुष कहते हैं देवता हम सब हमारे अंदर हैं। कौन? ये परमात्मा की माया जो है ये प्रकृति है और यही जगदम्बा है। और पुरुष जो बिल्कुल निरिंचित है, किसी प्रकार की उसकी इच्छा नहीं, लालसा नहीं, जिज्ञासा नहीं और न कुछ करने की उसकी चेष्टा है। और हमारे संत महापुरुष हमें यही बात बताते हैं कि जब तक तुम अपनी आत्मा से नहीं लगते तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं है। हम सभी किसमें हैं कि संसार की माया के साथ में हैं, संसार के प्रपंच के साथ में हैं, संसार के विषय और भोगों के साथ में हैं। हमने भोग को ही जीवन समझ लिया, भोग को ही आनंद समझ लिया, भोग को ही ज्ञान समझ लिया। संत महापुरुष कहते हैं यहाँ तक जब तक रहोगे तब तक कल्याण की तुम सोचना भी मत। फिर हमारे अंदर कितने देवता हैं? 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता हमारे अंदर हैं। कौन से हैं? कि सबसे पहले इन 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है। आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल, ये 5 महाभूत शरीर के हिस्से हैं, शरीर में रहते हैं। और फिर इसमें रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुण हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, ये भी हमारे अंदर हैं। और 25 प्रकृति हैं, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण। गरीबदास जी महाराज कहते हैं 33 कोटि जान। जब तक हम इसमें हैं तब तक संतों के मार्ग में नहीं मान सकते, संतों का सिद्धांत नहीं मान सकते। हमारे संत महापुरुष सभी कृपा करके इसीलिए कहते हैं कि तुम्हें अगर परमात्मा से मिलना है या इस जीवन को आनंदमय करना है, सुखमय करना है, क्लेशों से रहित करना है, संचय, प्रारब्ध और क्रियमान इन तीनों कर्मों को सुधारना है, तो जैसे हमारे संत महापुरुष कहते हैं वैसे हो जाओ। कैसे? किसी प्रकार की, जैसे हमारी आमदनी कम है और सपने कितने बड़े देख लिए, जोधपुर दरबार के जैसे, उस आदमी की तृष्णा कभी नहीं मिटती, ये भी माया है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। संत महापुरुष कहते हैं जीने का सबसे सुंदर श्रेष्ठ मार्ग यह है कि हमारे से नीचे वाले को देखो कि आज इसके पास में कपड़े नहीं हैं, आज इसके पास में रोटी नहीं है, आज इसके पास में मकान नहीं है। हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है, सब कुछ है। तो हम जैसे जैसे संसार की लालसाओं में, इच्छाओं में, कामनाओं में बहते हैं, वैसे वैसे जो है दुख लागू हो जाता है। हमारे संत महापुरुष बड़ी कृपा करके हमें कहते हैं कि हे जिज्ञासु, तुम तो कुछ मत मांगो। कैसा? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इस अवस्था को रहेंगे, संतोषी रहेंगे, तभी भजन होगा, तभी माला फिरेगी। हम जो है लालसों में बहते रहेंगे तब तक भजन नहीं है। कैसे? कि दादू विषय विकार सो, जब लग मन राता, तब लग चित नहीं आवी त्रिभुवन पति दाता। कि जब तक हमारा मन इन संसार की परपंच से लगा है तब तक वहां नहीं लग सकता। क्यों? सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि मन एक है, चाहे तो संसार में लगाओ या परमात्मा में लगाओ। अपन बड़े होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं, इसलिए दोनों को साथ में रखना चाहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं इन दोनों में तो जो है दोनों ही हाथ नहीं आएगा। एक बार दृष्टांत आता है कि लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान में आपस में वार्तालाप हुई
बोले बड़ा कौन है? विष्णु जी कहते मैं बड़ा हूं। बोले नहीं, अपन जो है संसार में जाते हैं, कोई अपने को जैसे आपको कोई धक्का दे के मार निकाल दे और मुझे रख ले तो मैं बड़ी, और मुझे कोई धक्का देकर बाहर निकाल दे और आपको रख ले तो आप बड़े। तो विष्णु भगवान एक संत का रूप बना करके गए एक सेठ के पास में। बोले भाई सेठ सतराम बैठो, चतुर्मास लग गया है और मैं एक जगह बैठ करके माला फेरना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ, सुमरण करना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा भाई सेठ जी महाराज ऐसी बात है, मेरे को तो समय है नहीं और जगह भी नहीं है। हमारे गांव के बाहर एक बाड़ा है, नौरा है, उस नौरे में छोटे मोटे पत्रे लगे हुए हैं, वहां कोई आता जाता नहीं। संत कहते हैं हमारे लिए वही जगह सही है, कोई आना नहीं चाहिए, हमारे को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो और हमारे साथ में किसी और का आसन नहीं होना, दूसरा और का होएगा तो हम रहेंगे नहीं। संत कहे ठीक, वो सेठ जी कहे ठीक है जाओ आप, तो वहां कोई नहीं रहता। अपने मुनीम से जो है उनको अपना वो बाहर का बाड़ा दिखा दिया। संत उस पत्रे में आसन लगा लिए, बैठ गए। उतने में लक्ष्मी जी आई, सोने का जरी का बड़ा सिल्क पहना हुआ, सूट पहना हुआ, एकदम चकाचक करते, और उसी सेठ के पास में आकर बोले सेठ पानी पीना है। तो सेठ ने अपनी गिलास में से पानी बोले इसमें नहीं, हमारी खुद की गिलास है, हम साथ में रखते अपना बर्तन। सोने की गिलास निकाली, थोड़ा सा 2 घूंट पानी पिया और सोने की गिलास को फेंक दिया। सेठ जी ने मन में विचार किया ये पागल है क्या? बोले माता जी आपको मालूम नहीं है सोने की है। बोले भाई सोने की हो चांदी की हो, हम एक बार किसी चीज को काम में ले लेते हैं फिर नहीं लेते। सेठ के मन में लालच आया कि अगर ये माता जी अपने यहाँ चामाशा कर ले और दिन में 4-5 बार भोजन करा दा, 5-10 बार पानी पिलाए दा तो माला माल हो जाऊं। बोले माता जी आप साधु हो, चमासा अमासा नहीं करो। बोले भाई चमासा तो करूं, लेकिन ऐसी सुनसान जगह हो जहाँ कोई आता जाता नहीं हो और मेरे अलावा और कोई साधु नहीं होना चाहिए और भगत भी नहीं होना चाहिए, मैं तो अकेली माला फेरना चाहती हूँ। सेठ जी ने कहा मुनीम जी अपना उस बाड़े में ले जाओ। बोले वहां तो एक महात्मा बैठे हैं, उसको बाहर भगाओ। वो काहे का महात्मा, भिखारी, कुछ नहीं है उसके पास में, बिल्कुल फटे पुराने कपड़े, किसी काम का नहीं, निकलो बाहर उसको। ये रहेंगे तो माता जी रहेंगे। और बढ़िया आसन लगा दिया, पाटा आटा लगवा दिया। वैष्णु भगवान जहाँ से निकले संत रूप से, लक्ष्मी जी ने कहा भाई तुम्हारे पास में तो मेरे से कोई बड़ा साधु आएगा, मेरे से ज्यादा धनवान साधु आएगा, तुम तो उसके हो जाओगे, हम यहाँ चौमासा नहीं करेंगे। तो वो लक्ष्मी जी भी जो है संत रूप से साध्वी रूप से बाहर निकले गए। आगे जाकर देखा तो उन्होंने अपना जो शाश्वत रूप है वो बनाया। तो वो सेठ कहते हैं सुजा श्याम पधारिये, सुजा श्याम पधारिया और सरते सारे काम, दुविधा में दोनों गए माया मिलिन कोई राम। तो संत महात्मा कहते हैं दोनों जगह चित्त लगाएंगे तो कुछ हाथ में नहीं आएगा, हमारा मन एक में लगा रहेगा तभी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे अपनी माताएं बहनें अपना घर बार, अपना गांव, अपने सगे संबंधी माता पिता भाई बंधु सबका साथ छोड़ करके पति का विश्वास करती है, भरोसा करती है और अपना तन मन उनको अर्पण कर देती है कि आज से जैसे आप रखो वैसे हम राजी। फिर उस माता बहन का कभी कोई चीज की जरूरत की जो कमी होती है वो उसका पति पूरता है। अगर कपड़े नहीं है तो उस पति को चिंता है, भोजन नहीं है तो उस पति को चिंता है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम जब अपने परमात्मा को, अपने इष्ट गुरुदेव को हम समर्पण कर देते हैं तो सब चिंता उनको होती है। जैसे खेड़ापा राम धाम के आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज कहते हैं चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। गोविंद का कोई लोग तो कृष्ण भगवान से लगाते हैं, यहाँ गोविंद का मतलब है जो इंद्रियों का मालिक है, गो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो स्वामी हैं, जिसको हम साहिब, नाथ, धनी, स्वामी, मालिक, खुदा, ईश्वर, अविनाशी कुछ भी कह सकते हैं। परमात्मा के अनेक नाम हैं।
और परमात्मा एक है, 5-10 नहीं है कि भाई आपके अलग हैं कि अमेरिका वालों के दूसरे हैं कि या दूसरे, सबका एक ही मालिक है। अब कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, बाकी पुकार सुनने वाला एक है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो इंद्रियों के स्वामी हैं, सारे सुख दुख जहाँ से पैदा होते हैं, सारा संसार जहाँ से पैदा होता है, वही परमात्मा हमारी रक्षा करेगा, हमारा पालन पोषण करेगा। अकबर के दरबार में जब दादू दयाल महाराज गए तो बोले महाराज आप कौन हो? बोले भाई यहाँ का एड्रेस दें कि वहां का दें? बोले आप तो जो हैं वो दो। जब कहते हैं चंद सूर 84 लख रेण दिवस रचले सबत समंदा 1.25 लाख मेर गिर पर्वत 18 भारत तीर्थ और वर्त मंडा 14 लोग रहे सब रचना दादू दास्तां सिकर बंदा। मैं इस पूरे ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, जिनको सतपुरुष कहते हैं, अविनाशी पुरुष कहते हैं, हम उसी के घर के बंदे हैं। ये जितने भी संत महात्मा आते हैं, कबीर साहब, दरियाव साहब और भी निर्गुण धारा के संत महात्मा, सब वहां से आते हैं और अवतार सब विष्णु भगवान से आते हैं। अवतारों का काम है जब अनीति अधर्म पाप पाखंड बढ़ जाता है तब वो अपने शस्त्रों के द्वारा उनका विनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। और संत महात्मा नित्य अवतार अपनी वाणी के द्वारा, जैसे आज हम कबीर साहब की या दादू साहब की या कोई भी महापुरुष की वाणी श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उसको धारण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप समझो कि आज ही हमें कबीर साहब मिल गए, आज ही हमें दादू साहब मिल गए, आज ही हमें, और जिस भी संत महात्मा की वाणी पढ़ते हैं सीधा उस परमात्मा से जोड़ती है। लेकिन आजकल परंपराओं के नाम पर संप्रदायों में भी वही हो रहा है जो पहले संसार के लोग करते थे, आजकल संत भी वही करते हैं, जिसके कारण शाश्वत शांति नहीं मिल पाती। इसी दृष्टि से सतगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं, जीवड़ा राम भजन कर लीजे, साहिब लेखा मांगेगा उत्तर कैसे दीजिए। परमात्मा ने जिस कार्य के लिए हमें यहाँ भेजा है, वो कार्य जब अपना नहीं होगा तो उत्तर कैसे देंगे, जवाब कैसे देंगे। विचार सागर में निश्चल दास जी महाराज कहते हैं, हम सभी जीवों का एक ही कर्तव्य है। क्या है? ये अंदर कौन बोल रहा है, कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, उसकी ध्यान करना है। ये पुण्य है थारो बोलन वारो जारी करो ओढ़ काई। तो इससे क्या होगा कि जन्म मरण मिट जाए। सब संतों का यही सिद्धांत है। हम उसको छोड़ करके जो ये सरल काम है वो कर रहे हैं। राम जपत जम काल न लागे, जो भी परमात्मा के भजन करते हैं उनकी कभी भी दुर्गति नहीं हो सकती तीनों काल में। राम भजन करते हैं तो कभी दुर्गति नहीं होती। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, राम भजन का सोच क्या करता होई सो होई। आगे कहते हैं, कैसे जीवे रे साईं संग नहीं पास। हम सभी लोग परमात्मा को भूल करके, परमात्मा का ज्ञान ध्यान विश्वास भरोसा बोध विचार कुछ भी नहीं है हमारे पास में, केवल हमने परंपराओं को टोल रखा है। तो हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा जो है भला कैसे होगा। कबीर साहब ने, दादू साहब ने कभी नहीं कहा कि राम जी नहीं थे, कि कृष्ण जी नहीं थे, देवी नहीं थी, देवता नहीं थे। वो बोले हैं, वो अपनी अपनी जगह पे है, उन्होंने काम करके चले गए। लेकिन आज हम जिस तरीके से उन परमात्माओं की या उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसे नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे महापुरुषों ने बताया वैसे करनी चाहिए। कैसे? एक छोटा सा दृष्टांत और आवे कि गांव में एक कोई वेदराज जी कोई कनु जो है रुपये टको लेवता नहीं और नाड़ी पकड़ के बीमारी बता देता, और जो घोटने कोई चीज दवाई देता ठीक हो जाता। वे वेदराज जी समय के प्रभाव से एक दिन खत्म होगा, उम्र आवे जावे। अब गांव वाले लोगों ने विचार करिया कि भाई वेदराज जी बड़ा जोरदार आदमी हा, सज्जन पुरुष हा, रुपयो टको एक ही लियो नहीं, और अपन गांव एक कुंपड़ास नहीं, आसपास के कई गांवों के लोगों ने ठीक करिया। अब जो है अपनों करते हुए बनेगा नहीं, मूर्ति बनाए दो।
मूर्ति बना दी, समाधि बना दी। अब धीरे धीरे गांव वाला लोग कहीं जगह बीमार वे समाधि का लाए लाए हाण देवे। बट ने एक दिन कोई तित्व संत जैसे बाबा जी गंगादास जी महाराज, बाबा जी भोला राम जी महाराज, बाबा जी गुलाबदास जी, बाबा जी पीरा राम जी, ऐसे दिव्य संत महात्मा आए। बोले भाई ये गांव के सब मरीजों को इकट्ठा क्यों किया यहाँ पे? बोले महाराज क्या बताएं आपको, ये बड़े भले आदमी थे, इन्होंने खूब उपचार किया, खूब रोगों को ठीक किया। अब हमारे गांव के लोगों की ये भावना है कि समाधि बनाई जाए। अब समाधि के चारों तरफ ये बीमार है जो कुछ ठीक हो जाए राम जी की कृपा से। तो वे महात्मा क्या, अरे भाई ऐसे ठीक नहीं होगा, फिर ये जैसे वेदराज थे वैसे ही किसी वेदराज के पास में जाना पड़ेगा जब भी ठीक होंगे। यही संत महात्मा कहते हैं, हंसा हंस मिले हंसोई, जे तू जोड़े बैठे बुगला के हंस के वे नहीं कोई। हम सभी लोग जो हैं उस परंपराओं में अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आत्म देव को भूल जाते हैं। और हमारे संत महापुरुषों का सख्त से सख्त आदेश यही है, अपने आप को जानो, अपने आप से मिलने की कोशिश करो, तब जो है तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। तो कैसे जीवे रे साईं संग नहीं पास, ये चंचल मन निश्चल नहीं निश्चिंत फिरे उदास। संसार में मन को जितना दौड़ाएंगे उतना दौड़ाओ, मर्जी हो जितना दौड़ाओ, लेकिन शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। क्योंकि सुख संसार में नहीं है, सुख तो परमात्मा के पास में है, परमात्मा के विधान में है, परमात्मा के नियम में है। आज घरों की स्थिति ऐसी हो रही है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, पुलिस केस कर रहे हैं, एक दूसरे का मत नहीं मिलता। कारण हमने उनको सत्संग नहीं दी, हमने उनको संस्कार नहीं दिए, हमने अपनी जो महापुरुषों की परंपरा है उस परंपरा का ज्ञान नहीं दिया, जिसके कारण उनमें अधीरता, अविवेक, अबोध, ऐसे कई प्रकार की कमियां होने के कारण एक दूसरे का मत नहीं मिलता, बात सुनने में समझने में नहीं आती, बात को कोई बात कहें उसको सहन नहीं कर पाते। तो संत महात्मा कहते हैं, कैसे जीवे रे साईं संग नहीं पास, ये चंचल मन निश्चल निश्चिंत फिरे उदास। जिस देखे तू फूलिया प्राणी पिंड बधाना मास, सो तो जल बल जाएगा झूठा भोग विलास। कहते हैं हम इस शरीर को देख रहे हैं कि शरीर इतना सुंदर है, इतना शक्तिशाली है, ये तो एक दिन मिट जाएगा, बिल्कुल खाक हो जाएगा, बानी हो जाएगी। फिर रहेगा क्या कि हमारे द्वारा जो किए हुए परमार्थिक पुरुषार्थिक कार्य और अपने आप का जो वजन है वही हमारे साथ में चलने वाला है। जे जीवे तो जीवना सुमरे श्वासे श्वास, दादू परगट प्यू मिले अंतर होई उजास। कैसे जीवे रे साईं संग नहीं पास, ये चंचल मन निश्चल नहीं निश्चिंत फिरे उदास। जहां भी जाता है इसको उदासी, इसको दुख ही दुख मिलता है। क्यों? विषयों में सुख नहीं है, किसी भी प्रकार के संसार के संसाधनों में सुख नहीं है। जैसे कोई आदमी चाय नहीं पीड़ो है, अरबी ने कहो भाई छारा कहीं गुण है कहीं अवगुण है, तो इन पतो कौन लागे। ऐसे ही हमने तो बहुत सारे कार्यों का अनुभव किया है, अपने शरीर में जो है महसूस किया है कि इनमें कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। आनंद केवल एक भजन में है और किसी चीज में नहीं है। आया था इस काम को ईश्वरिया ने एको काज, दादू कर साईं की चाकरी, ये हरि नामन छोड़। जाना है उस देश में प्रीत प्यास जो,
करेलो निवेड़ा रे नरा जब मांगे बाकी रे करेलो निवेड़ा रे नरा जब मांगे बाकी रे करे रे जोड़िया धरे मीरे खड़ा सतगुरु है साकी रे करे रे जोड़िया धरे मीरे खड़ा सतगुरु है साकी रे माटी राकल बूत है सतगुरु जी रासा जार माटी राकल बूत है सतगुरु जी रासा पुणे नगरी में डेरा रे करो जाहे सब दे आवाज रे पुणे नगरी में डेरा रे करो जाहे सब दे आवाज करेलो निवेड़ा रे नरा जब मांगे बाकी रे करे रे जोड़िया धरे मीरे खड़ा सतगुरु है साकी रे रोम रोम में राम है अज पाँच पली रे रोम रोम में राम है अज पाँच पली सुरत सोहग में कोये के प्याला मधुर से पीजो रे सुरत सोहग में कोये के करेलो निवेड़ा रे नरा जब मांगे बाकी रे करे रे जोड़िया धरे मीरे खड़ा सतगुरु है साकी रे करेलो निवेड़ा रे नरा नूर मिलेगा नूर में माटी रे संग माटी रे नूर मिलेगा नूर में माटी रे संग माटी रे
कई कई हरिजन चढ़ रे गया इसे औगट गाटी रे करे लो निवेड़ा एरे नरा जम मांगे बाकी करे रे जोड़िया धरे मीरे खड़ा सत गुरु है साकी करी लो निवेड़ा तेरे नरा जम की फरती नहीं रे चले सोई जन सूरा रे जम की फरती नहीं रे चले सोई जन सूरा रे परेशान दास गरीब ने जोगेश्वर पूरा परेशान दास गरीब ने जोगेश्वर करी लो निवेड़ा तेरे नरा जब मांगे बाकी रे बोलो सतगुरु जी महाराज। तो गरीब साहब आपकी वाणी में फरमावे कर लो निवेड़ा हे नरा जम मांगे बाकी। अपने जो पुराना जमाना में गांव से कोई संग जाओ तो कोई बारात जाओती तो भी गांव का राजा साहब की तरफ से 2 सिपाही हाथ जाओता बंदूक वाला कि घर के इन्हें कोई लूट नहीं ले बारात ने इन्हें संग ने कोई लूट नहीं ले बे रक्षक। हाँ ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब आपकी वाणी में फरमावे हर दरिया तंग जल भरिया अंसा चुगे निज हीर शब्द बोलाऊं संग ले चलो सत सत कहे कबीर। ये शब्द जो है अपना रक्षक है अपना बोलाऊ है अपना संग में रहने वाला है। यही गरीब साहब कहते हैं कि ये सदगुरु हमारे साक्षी है हमारे रक्षक है हमारे साथ के हैं। अब कहते हैं माटी का कलबूत है सदगुरु जी का साजा। हम सभी कैसे शरीर हैं कोई संत महात्मा बताओ माटी को ढिगड़ो कोई कांच की चूड़ी कोई और पानी को बुदबुदो। बड़ा बड़ा शहरों में वे दुकाना वेब है दुकाना के बारे में ताबूत खड़ा करे बिल्कुल फाइबर का पड़ता ही टूट जावे। माने के माटी का कलबूत है सदगुरु जी का साजा। ये शरीर कब खत्म हो जाए कोई गारंटी नहीं है। कई लोग कहे कि अबारधारी उम्र थोड़ी है दादाजी बैठा पिताजी बैठा परदादाजी बैठा। अरे भाई उम्र को कहीं गारंटी है वो 100 साल को गई। हमारे तो बड़े बड़े संत महात्मा कई 5-5 साल तपस्या करना हर होगा। तो माला की कोई उम्र नहीं माला को कोई समय नहीं सब समय उसका है सब उम्र उसकी है। हमें जो है जीते जी जल्दी से जल्दी उस नगरी में डेरा करो जहाँ शब्द आवाजा। सब संतों ने महापुरुषों ने फरमाया है कि हम जब माला फेरते हैं तो शुरुआती हमारे भाई मार्ग सही है कि नहीं है। जैसे कोई आदमी मेड़ता हूँ जो है खूंपड़ा गांव में आवे तो अटाका लोग कहे भाई पहली मेड़ता रोड आई बाहर लिपाड़े रेलवे स्टेशन आई फचे पौधाम आई फिर ये आएगा ये अपना घर है।
ऐसे ही संत महापुरुषों ने भी इस मार्ग को सुलभ सोरा करने के लिए, सरल करने के लिए बताए हैं कि तुम जब भी तन मन वचन कर्म से एकाकार होकर के भजन में लगोगे, उसी दिन से ही तुम्हें एक नाद, एक आवाज सुनाई देगी जो निरंतर चलती रहती है, 8 पैर 32 घड़ी। कई संत महात्मा कहते हैं कि ये जैसे मेघों की गर्जना, सिंहों की दहाड़, ऐसे 10 प्रकार की जो है आवाज, नाद जो है लोगों को सुनाई देती है, साधक को। यही गरीब साहब फरमाते हैं, पूर्ण नगरी में डेरा करो जहां है शब्द आवाजा। निश्चल दास जी महाराज विचार सागर के रचयिता और दादू दयाल महाराज के पुत्र शिष्य, वो कहते हैं ये मानुष जन्म जो है इतना महंगा है, इतना पवित्र है, इतना श्रेष्ठ है कि देवता लोग भी आशा करते हैं कि हमें मानव तन दो। मानव तन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का समावेश है। अभी आपको बताया कि हमारे इस शरीर में ही रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, 5 महाभूत, 25 प्रकृति, ये सब देवी देवता हमारे पास में है, हमारे अंदर है। और भी कई दिव्य गुण हैं इसमें, लेकिन हमने कभी इसको टंटोला नहीं, हमने कभी इसको देखा नहीं। दादू दयाल महाराज फरमाते हैं कि काया माही सो दे सार, दादू कहे लहे सो पार। जो अपने आप को ढूंढता है, अपने आप से मिलने की कोशिश करता है, उन्हीं को ये सुख मिलता है। आपने तो कोई कहे भाई थे माला केनी फेरो, तो कोई कहे भाई मैं महादेव जी की फेरा, कोई के महाब्रह्मा जी की फेरा, कोई के कबीर साहब की फेरा, कोई के दादू साहब की फेरा। भाई माला अपनी खुद की है, किसी की नहीं है। उन्होंने तो मार्ग बता दिया, रास्ता बता दिया, बड़ी कृपा करके हमें इस जीवन को सरल कर दिया। तो माटी का कलबूत है सदगुरु जी का साजा, उन नगरी में डेरा करो जहां है शब्द आवाजा। रोम रोम में राम है, अजपा जप लीजो, सुरत सोहंग में पोई की प्याला मधुरस पीजो। ये सुरत जो है इस सत शब्द में पोई करके जो है पार हो जाओ। कबीर साहब ने तो हर भजन में इसको गाया है। सोवंग फूलियो फूल में हिली, सब गिटरियो समाई, सोंग शब्द की बाई से हंस तारू जगमाए। कहे कबीर साहब धर्मदास ने सोहंग बीड़ बजाई। तो संत महापुरुष कहते हैं हमें भी इसी प्रकार का मार्ग जो कबीर साहब फरमाते हैं, दादू साहब फरमाते हैं, दरिया साहब फरमाते हैं, वो मार्ग जब तक नहीं पकड़ते हैं तब तक हम न संत है, न साधक है, न जिज्ञासु है, और नहीं जो है हरिजन है। रोम रोम में राम है, अजपा जप लीजो, ये सुरत सोंग में पोई के प्याला मधुरस पीजो। जम की फर्जी नहीं चले। अब कहते हैं नूर मिलेगा नूर में। एक दिन नहीं चाहते हुए मर जाएंगे, नहीं चाहते हुए बूढ़े हो जाएंगे, नहीं चाहते हुए भी जर्जर अवस्था आ जाएगी। आप भले पिलंग में ऐसी लगान हो जाओ तो भी बुढ़ापा आ जाए। तो इस शरीर को जितना काम लेना है उतना जल्दी ले लो। नूर मिलेगा नूर में, माटी के संग माटी, कई कई हरिजन चढ़ गया इस ओगट घाटी। ओगट घाटी में कई लोग की आप अनुमान से कुछ कहवे कुछ कहवे। एक संत महात्माओं की वाणी है कि पंछी का खोज मीन का मार्ग सदगुरु मोह लखाया। परमात्मा के देश में जाने के लिए मार्ग है भी और नहीं भी है। ये कैसा मार्ग है कि बिना कोई डांडी का, बिना कोई पंथ का पंथ है। जम की फर्जी नहीं चले सोई जन सूरा, परशा दास गरीब ने जोगेश्वर पूरा। दादूनी का नाम है, दादूनी का नाम है, 3 लोग तत्सार। रात दिवस रटबो करे रे मन ही विचार। दादूनी का नाम है, हरि हृदय ने विसार। मूरत मन माहे बसे, श्वासे श्वास समार।
श्वास श्वास संभालता एक दिन मिले है आय। सुमरण पेंडा सेज का सतगुरु दिया बता। बटौरे चलना आज पे समझ रे देखता सुख सोए समझ रे मन राम संभाल बनाऊ चलना आज पे जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पगसी मेटे पगसी बेटे आए ऐसे यूं सब आट पसारा ऐसे आप को जाए बताओ आप को जाए बताओ चलना आज पे कोई नहीं तेरा सजन संगार जिन्हें खोवे मन मूल कोई नहीं तेरा सजन संगाती जिन्हें खोवे मन मूल ये संसार देख जिन्हें भूले ये सब ही से फूल बताओ सब चलना आज की काल समझ रे मन राम संभाल बनाऊ
दादू हरि बिना क्यों सुख सोवे दादू। काहे ने देखे जाग बटाऊ, काहे ने देखे जाग बटाऊ। चलना आज के बोलो सतगुरु जी महाराज की। कहते ही संसार में जो अपना मान करके बैठा है, ये संसार तेरे न तेरा था न तेरा है न कभी कभी रहेगा, किसी का भी नहीं हुआ। जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पक्षी बैठे आए, ऐसे यूं सब आप हो जाए। जैसे शाम के समय में पक्षी जो है पेड़ों में अपने घोंसलों में आते हैं, सुबह होते ही उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से आप और हम सभी अपने अपने संस्कारों के कारण मिले हैं। और जैसे ही हमारा लेन देन पूरा हो जाएगा, उसी दिन एक सेकंड भी नहीं रहने दिया जाएगा। सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में फरमावे, हंस चलियो घर आपने रो मत भाई, जो वहां से भेजिया वो लिया बुलाई। कि कर बाजार में जो है दिन भर भीड़ रहे, अबार जो मेलो चल रही है बड़ी भारी भीड़ है। अबार देख लो दिन का भीड़ है, अबार 100 की स्पीड गाड़ियां निकाल लो, बट कोई आदमी नहीं मिले। क्योंकि सब आप कोई सौदो लेने आयो, कोई उधारी देने आयो, कोई उधारी लेने के वास्ते आयो। अपनो व्यापार बंद हो गो, जो लेना देना था वो पूरा हो गया, दुकानें बंद हो गई। ऐसे ही हम सबके जो लेना देना बंद हो जाएगा, ये भी बाजार 1 मिनट में बंद हो जाएगा। जैसे तरवर वृक्ष बसेरा पक्षी बैठे आए, ऐसे यूं सब हाट पसारा आपको जाए। ठीक है, कोई नहीं तेरा सजन संगाती। हम सोचते हैं भाई ये परिवार है, ये रिश्ते नाते हैं, ये सब हमारे शरीर से हैं और ये सब हमारे किसी न किसी स्वार्थ से हैं। उनको लगता है कि अभी हमारा कुछ नहीं कर सकता, इससे हमारी कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है रद्दी के भाव बेच दिया जाएगा। संसार कभी किसी का नहीं हुआ, कोई रिश्ता नाता भी नहीं हुआ। संस्कार हैं तो मिलते हैं, नहीं मिलते तो मत मिलो। कैसे हैं, एक दृष्टांत आता है, बहुत ही सुंदर है कि गांव से कोई संग चलियो, काशी जावे, द्वारका जावे, मथुरा जावे, कड़ने भी जावे, भी गांव में 2 कुत्ता मैंने संग्रहाते होगा। 5-10 कोस आगे गया वे आप पड़ाव डालियो, क्यों भाई तालाब है, पानी है, भोजन बनाइला, और कोई नानो दोनो है तो नानो दोनो कर लो, और अटे मोटा मोटा बड़ला है आराम कर लो। गांव का बेहाथ जब कुत्ता है भी मन में विचार करियो, अटे लोगन टाइम लाग जाए। आप नहीं वे तो गांव में फेरी लगाया वहां कटे मौको मिली जड़ जिम ले। एक सेठ जी की दुकान में काड़ो कुत्तो जाओ तो रोजिना किन की बिगाड़ कर जाओ तो सेठ जी जानता को नहीं कोई कुत्तो है। वो कुत्तो जो है अनायास ही मतलब सहज भाव से दुकान में बढ़ गो। सेठ जी आंख बिनमत पड़ी करे और रोज वालों कुत्तो आएगा बिगाड़ करने हिड़ोड़ो है। सेठ जी बिने दरवाजो बंद करके 5 किले की पंसेरी इन कमर मार पटकी, कमर टूट गई। अब रोतो रोतो वो जो है गांव को जट संग हो बट आयो। दूसरो वालों कुत्तो है वो भी बिल्कुल मस्ती धापड़ो जो है बहरियो है। वो कुत्तो कहे तू क्यों रो रही हो भाई? बोले आज एड़ो दुष्ट आदि मिलियो, कोई खायो नहीं पी नहीं, कमर तोड़ दी। तबे अभी मैं काशी में जाऊं करवत ले और भी सेठरी में हालत खस्ता कर दे, हमेशा भी बैंड बजाऊं, हमेशा भी दुख दे। वो दुजड़ो कुत्तो के भाई तू कर मैं ही करूं।
कैसे जको आदमी मने देखते ही कि वो कुत्तो भूखो इन वास्ते घर के बारे आयो है तो दूध और रोटी चूरन बारे कुंडा में गाल दी, मैं खूब डट के जिम लियो, पानी भी थोड़ो डाल दियो, मैं पानी पीन तृप्त हो गो। अब मैं भी सेठ के घर जाऊं भी की आज्ञा रो पालन करूं, हमेशा यूं हाथ खड़ो वेन बैठो रहूं, बिने सेवा करूं, बिने खूब सुख पहुंचाऊं। अभी जगह पे सेठ जी कुत्ते की कमर तोड़ी, मारे जो है कभी लड़को हो कोनी 10-12 साल हुए कमर साहब आज ही जलमिया। गांव में पूरा में उत्सव मनायो बड़ी भारी, यो हो नगर सेठ के लड़का हो गया, कंवर साहब पैदा हो गया। जिन दिन वे कंवर साहब या उन्हीं दिन 2 फैक्ट्रियों में आग लागी बंद हो गई। अब वो छोरो जो है खासो बड़ो होगो, लेकिन वे सेठ जी रे खांदा में तो नीचे नहीं आवे, कहीं रोंगटा खेचे, कहीं आंख में आंगली गाले, कहीं कुछ करे। वो सेठ जी करे इन्हें पहली तो छोरो नहीं हो जाने में सुखी हो, अब वो छोरो आएगो मैं तो दुखी होगो, और पतो नहीं कांटा के जन्म को बदलो लेवे और उल्टो बोले नहीं बड़े। एक दिन कोई ऐसे बाबा जी जैसे दिव्य संत बड़ो निकलिया और बिंदोना देख इशारो करियो, भाई अब तो छोड़ दे, बेचारा ने खूब मार लियो। बोले नहीं, इजे तेरी कमर तोड़नी बाकी है, कमर तोड़िया फच मारो खातो पूरा हो जाए। सेठ जी एकदम बान देख लिया बाता करता, अरे ये क्या बात है। छोरा ने नीचे उतारी और महाराज ने हाथ जोड़ के, महाराज वो कहीं कुणी दुष्ट जीव है, मारे लारे लागो और मारा धंधा बंद कर दिया। मैंने रोज की इनकी यातना देवे, कहीं मानसिक, कहीं शारीरिक, कहीं आर्थिक, मैं दुखी हो गई छोरा हूं। बोले भाई तू एक बार एक कुत्ते की कमर तोड़ी है? बोले हाँ कुत्ते की कमर तोड़ी ही, बस वही कुत्तो जन्म लियो सारे घरे, आप वो हिसाब किताब क्लियर करी। तो कोई सेवा करते हैं तो समझ लो उसका हमारे साथ में पिछला कोई अच्छा व्यवहार है, पिछला अच्छा संस्कार है, पिछला प्रारब्ध अच्छा है। और कोई सेवा नहीं करता है, हमें जगह जगह जो उसकी वजह से नीचे देखना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है, दंडित होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है, तो समझो ये कोई अपने पूर्व जन्म के संस्कार वापिस खींच रहा है। तो संत महात्मा कहते हैं संसार में जीने का यही तरीका है कि अपने मुख से किसी को बुरा नहीं कहें, और ये जो 5 विषय हैं इनसे बचने की कोशिश करें। संतों का संग में लेकर के, संतों के संग में रह करके अपने परम तत्व को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए, साधन खोजना चाहिए, और नित्य प्रति अपने खान पान, अपना रहन सहन, अपना चरित्र शुद्ध करके परम सत्ता में लीन हो जाना चाहिए। यही हम सब का प्रथम कर्तव्य है। बोलो सदगुरु जी महाराज। धोला धनी पठाविया मत कर काला केस, सुखिया साहेब भेजिया ये मरना तना संदेश।
फिरे फिरते और भरता जैसे पानी ओसरा कारज नहीं सरता जैसे पानी ओसरा कारज नहीं सरता राम सुमर ले प्राणिया भूलो मत भाई सुमरण बिना छूटो नहीं जमदारे जाई राम सुमर ले प्राणिया क्या चार विचार है क्या साधन सेवा क्या चार विचार है क्या साधन सेवा सतगुरु बिना पावो नहीं निजे आत्म भेवा सतगुरु बिना पावो नहीं निजे आत्म भेवा राम सुमर ले प्राणिया भूलो मत भाई सुमरण बिना छूटो नहीं जमदारे जाई राम सुमर ले प्राणिया तपसी त्यागी मुनेसरा बढ़ियोड़ा पिंडता तपसी त्यागी मुनेसरा बढ़ियोड़ा पिंडता नाम बिना रे खाली रया सीधे उड़ता गड़ता नाम बिना खाली रया सीधे उड़ता गड़ता राम सुमर ले प्राणिया भूलो मत भाई सुमरण बिना छूटो नहीं जमदारे जाई राम सुमर ले प्राणिया जगत भेदे कण मत कोई दिस जावे जगत भेदे कण मत कोई दिस जावे तते नाम जान्या बिना फिर गोता खावे
राम सुमरे ले प्राणिया भूलो मत भाई। सुमरण बिना छूटो नहीं जब द्वारे जाई। राम सुमर ले प्राणिया साध संगत निसय दिन करे एक राम जी ने दावे। साध संगत निसय दिन करे एक राम जी ने दावे। रामदास विनय साधवा निरे पद पावे। रामदास विनय साधवा निरे पद पावे। राम सुमर ले प्राणिया बोलो सदगुरु जी महाराज की। बिना छूटो नहीं जम द्वारे जाए। कहते हैं सुमरण के अलावा हम जो कुछ भी करते हैं सब यहीं रह जाने वाला है। सब दुनिया भर में फिर तीर्थ और बरता और जैसे पानी ओस का कछु कारज नहीं सकता। आप लोग कथा सुनी हो वे सती जी जो है कि वे 3.5 करोड़ व्रत करिया फिर भी कार्य नहीं लागी। और अपन लोग भी करते ही जा रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं इससे भी कार्य नहीं लगने वाली है। सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ और भरता और जैसे पानी ओस का कछु कारज नहीं सकता। क्या आचार क्या विचार है क्या साधन सेवा सदगुरु बिना पाओ ने निज आत्म भेवा। हमें संसार का ज्ञान है। संतों की भी जो है अलग अलग कैटेगरी है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ। पहली श्रेणी का आदमी आपको कोई तंत्र मंत्र सिखा देगा टोना टोटका सिखा देगा। कोई गाना बजाना सिखा देगा। कोई जो है सुबह शाम पाठ पूजा सिखा देगा। एकदम लास्ट श्रेणी के जैसे कबीर साहब जैसे या और भी कोई दिव्य महात्मा है वो अपने को आत्मा से लगाते हैं इसलिए उनको सदगुरु कहते हैं। कैसे कि 7 जो गुरु होते हैं संसार में। पहले तो माता पिता भी गुरु हैं जिनकी कृपा से शरीर मिला है। फिर दाई माई है वो भी गुरु है। किसी ने अपने को पढ़ना सिखाया वो भी गुरु है। कोई काम धंधा सिखाए वो भी गुरु है। ये सत्संग भी गुरु है। ये क्या करते सारे भ्रमों का नाश करते हैं। और सदगुरु होते हैं वो एक उस परमात्मा से जोड़ते हैं एक उस सत शब्द से जोड़ते हैं। दूसरा और कुछ भी जंजाल हमें नहीं सिखाते नहीं पढ़ाते। ऐसे ही रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु के बिना अपनी आत्मा का क्या रहस्य है आत्मा को क्या पसंद है क्या अच्छा लगता है ये कोई नहीं जानता। तपस्वी त्यागी मुनीसरा पड़ियोड़ा पिंडता ना बिना खाली रहा सिद्ध उड़ता और गढ़ता। कई साधक साधना करके आकाश में उड़ जावे धरती में घट जावे रात का सिंह अजगर हाथी घोड़ा कुत्ता मिन्ना बन जावे। कई लोग मन कहे बाबू जी कहीं संता बचन सीधा कह दिया सो कह दिया। ये क्यों ठीक है भाई अच्छी बात है। महाराज रात का सिंह बन जावे हाथी घोड़ा बन जावे शेर बन जावे। अरे मिनक हैंगू मोटो है मिनक बनाए और वो डांडो बने इनु बत्ती और कहीं फोरी बात हो सके। हाँ बनना ही है बिल्कुल। तो रामदास जी महाराज फरमावे हैं
तपस्वी त्यागी मुनेसरा। जैसे मैं लोग घर बार छोड़ दिया है, मान लागे मैं तो सब पार हो जाऊं, हमारे सब गृहस्थी है तो डूब मर जाए, सब खत्म हो जाए। कबीर साहब अपनी वाणी में फरमावे, देह अभिमान भेगरी बड़पन रंज मातर नहीं होई, मन रे ऐसा सदगुरु जोई। तो संत महात्मा कहते हैं, तपस्वी त्यागी मुनीसरा पड़ियोड़ा पिंडता, नाव बिना खाली रिया सिद्ध उड़ता और गढ़ता। के वे साधन क्या सिधाई जागे, करामात फल पावे, किसी को दवार किसी को बेदवायूं कर नरगा जावे, संतों जगत सिधाई जावे। संसार का कई लोग जावे कि माने एडो कोई बाबा जी मिल जावे, फूंक लगावे गाया बैठो डूब जावे, फूंक लगावता ही छोरा की नौकरी लाग जावे, फूंक लगावता ही सब काम सेटल हो जावे। माने के नहीं करना। सग्राम दास जी महाराज कह रहे थे, भगवान मैंने बना दिया और कहीं चाहिए बताओ। थारे में भी वही सता है, वहां में भी वही सता है। तो भजन करके सुमरण करके कुछ तपस्या कुछ विचार विवेक विचार संयम से रहे, तुझे भी वो सब सुख मिल जाएंगे। वो सारी शक्तियां तेरे पास में भी है। जगत भेग एकड़ मत है, संत और संसार वो भी एक मत है। आप लोग लड़ो जो मैं ही लोग लड़ा, हमारे पुलिस केस हो रहा है। फिर जो है संत महापुरुष कहाँ जाएंगे। बलती जलती आत्मा साधु सरोवर जाए। तीनों तापों में जलते हुए लोग कहाँ जाते हैं, संतों के पास में जाते हैं। हम भी लोग अपनी आग में जल रहे हैं। तो कहे जगत भेग एकड़ मत एको दिश जावे, तत्व नाम जानिया बिना फिर गोता खावे। संतों राम सुमर ले प्राणिया भूलो मति भाई, ये सुमरण बिना छूटो नहीं जम द्वारे जाए। साध संगत जिस दिन करे, कहते रोज संतों का संग करो। और एक राम जी ने, एक राम जी जो सभी घट घट में हैं, जिसको आत्म देव कहते हैं। आत्म देव आराध्य विरोधे नहीं कोई, आराधे सुख पाइए विरोधे बहुत दुख होई। दरियाव जी महाराज कहते हैं, सोई कंत कबीर का और दादू का महाराज, सब संतन का बालमा दरिया का सिर ताज। सभी संतों के इष्ट जो हैं वो आत्म देव है, परमात्मा है, सतपुरुष है। वो आत्मा वो परमात्मा, उसको कोई काट नहीं सकते, कोई मार नहीं सकते, कोई डरा नहीं सकते, कोई धमका नहीं सकते, कोई छोटा बड़ा नहीं कर सकते। शरीर छोटा बड़ा होता है, शरीर को डराया जा सकता है, शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं किया जा सकता। यही वो कटबड में नहीं आवे। तो संत महापुरुष कहते हैं, साध संगत निस्दिन करे एक राम जी ने धावे, रामदास दिन साधवावे निर्भय पद पावे। बोलो सतगुरु जी महाराज की, अमर आत्मा की, सतराम दादू राम।